हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक खूबसूरत कपल था जिनकी ज़िंदगी खूब बढ़िया खूबसूरत चल रही थी। ईश्वर की कृपा से उनकी जीवन खुशहाल था। उनकी एक बेटी थी 10-12 साल की, और दोबारा ट्राई किया लेकिन उनके दूसरी संतान नहीं हो रही थी। तो एक बार की बात थी कि वो लोग मेले में घूमने जाते हैं, और मेले में घूमने जाने से पहले ही रास्ते में उनकी एक 13 साल की बेटी थी जिसको बाथरूम लगती है। तो कहती है, मम्मी मुझे बाथरूम चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ा इधर साइड में चले जाओ, वहाँ बाथरूम कर लो। बेटी बाथरूम करने जाती है, तभी उसे किसी एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो सोचती है कि पता नहीं यहाँ कौन क्या है, कैसे आवाज़ें आ रही हैं। तो हिम्मत करके बेटी देखने जाती है। वहाँ एक छोटी सी बच्ची झाड़ियों के पास नन्ही सी रो रही थी। उस बच्ची को रोते हुए देख कर के उस लड़की को दया आ गई, तो उसने उस बेटी को अपनी गोद में लेकर के मम्मी के पास आ गई। कह रही, मम्मी मम्मी आज मुझे ये झाड़ियों में रोते हुए मिली है, और इसको क्या करें। मम्मी कहती है कि चलो भगवान का ऊपर वाले का शुक्र है, हमें एक तोहफा मिला है। तो मेला घूमने के बाद वो लोग जो है सभी अपने घर आते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि भगवान ने एक हमें अनमोल गिफ्ट और तोहफा दिया है। तो एक लड़की तो उनके पास थी, दूसरी और आ गई। तो बहुत से लोग आज के ज़माने में लड़कियों को जो है ना, पैदा होने पर खुशियाँ नहीं मनाते हैं, पर लड़का लड़की दोनों एक समान हैं। दोनों में खुशी मनानी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि लड़की जो कर सकती है लड़का नहीं कर सकता, जो लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती। अब धीरे धीरे दोनों की परवरिश होने लगी, दोनों बड़ी हो गई, दोनों स्कूल जाने लगी, दोनों शिक्षा में बढ़िया थी। पढ़ने के बाद जब दोनों काफ़ी सयानी हो गई, तो यह हुआ कि रिश्ता किया जाए। रिश्ता किया गया, लेकिन दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखा। जारी रखने के बाद ईश्वर की कृपा से दोनों को बहुत ही अच्छे नौकरी वाले घर मिल गए। लेकिन जो छोटी वाली थी उसको कभी आज तक ये बात नहीं जाहिर होने दिया कि तुम अनाथ हो, तुम्हें मैं लेकर के आई थी। शादी होने के बाद दोनों अपने अपने घर के लिए हो गई, लेकिन पिता ने बड़ी बेटी से वादा किया कि बेटी तुम छोटी वाली को हमेशा खुश रखोगी, ये तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य है, और कभी उसे एहसास नहीं होने दोगे कि वो एक अनाथ है। तो बड़ी बेटी ने वादा किया कि जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगी, आपकी आज्ञा का पालन। अब होते करते काफ़ी दिन गुजर गए। अब बड़ी वाली जो लड़की थी, तो उसका हस्बैंड और छोटी वाली का हस्बैंड दोनों ही अच्छी पोस्टिंग पे गवर्नमेंट जॉब करते थे। दिन आगे गुजरते गए, तो बड़ी वाली कुछ ज़्यादा ही अमीर थी। तो छोटी वाली को उससे जलन होने लगी कि वो मुझसे इतनी अमीर क्यों है, क्या है। ऐसी बात नहीं है, बड़ी वाली छोटी वाली की मदद भी करती थी, लेकिन उसको इतना देती थी कि उसको घमंड ना आ जाए कि हाँ मुझे तो। कई बार कह भी देती थी कि बड़ी दीदी है तो मुझे थोड़ा थोड़ा देती है, नहीं कि एक बार में इतना दे दे कि मैं भी उसके लेवल में पहुंच जाऊं। बस एक खासियत थी, जो बड़ी वाली अपने गले में मंगलसूत्र पहनती थी, उसका मंगलसूत्र छोटी वाली को पसंद था। वो चाहती थी कि मुझे मिल जाए, पर बड़ी वाली अपना मंगलसूत्र नहीं दे सकती है। कोई भी स्त्री अपना मंगलसूत्र किसी स्त्री को नहीं देगी, क्योंकि उसका सुहाग होता है। जब ऐसे दिन गुजरने लगे, गुजरने के बाद ऐसा हुआ, समय का कुछ ऐसा फेरबदल हुआ कि बड़ी वाली का पति ऐसा बीमार हुआ कि वो चारपाई से उठ नहीं पा रहा था, और इतना बीमार हो गया कि उसने अपनी पूरी संपत्ति, गाड़ी बंगला सब कुछ बेच दिया। बेचने के बाद जो है उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। तो छोटी वाली सुनार के पास गई, उसे मंगलसूत्र लेना था अपनी बड़ी दीदी जैसा। और बड़ी वाली भी जाती है सुनार के पास, क्योंकि उसे मंगलसूत्र बेचना था अपने पति के इलाज के लिए। तो
छोटी वाली सुनार के पास पहले ही बैठी थी, बड़ी वाली जाती है, कहती है भैया ये लो मेरा मंगलसूत्र, अब मुझे कुछ पैसे दे दो, एक 500 रुपये दे दो। तो सुनार बोला जी मैडम ये तो बहुत महंगा है, हम इसके आपको और पैसे दें। कहा नहीं अभी सिर्फ फ़िलहाल में मुझे 500 रुपये चाहिए। तो सुनार बोलता है जी मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। तो उसकी छोटी वाली बहन वही सुनार के पास बैठी थी, वो कह रही देख आज मेरे पास इतना धन है कि आज मैं तेरा मंगलसूत्र खरीद सकती हूँ और मैं खुश हूँ। तो बड़ी वाली कहती है कि देख आज मैं अपना मंगलसूत्र भी मेरा बिक जाए, यहाँ तक कि मेरे जिस्म की जान भी बिक जाए तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुहाग के लिए बेच रही हूँ और तू सुहाग के लिए खरीद रही है। कहानी का मेन मकसद ये था कि स्त्री अगर बढ़िया अपने आचरण चलन की है तो अपने सुहाग के लिए यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र भी बेचने को तैयार हो जाती है। उसने मंगलसूत्र बेच के खुश थी और वो मंगलसूत्र उसका खरीद के खुश थी। तो उसने 500 रुपये में अपना मंगलसूत्र बेच दिया छोटी बहन को। छोटी बहन ने खरीद लिया, उसको दिखा दिया कि देख मैं तुझसे बड़ी हूँ। तो तभी बड़ी बहन बोलती है देख बहन मुझे पिताजी ने वादा किया तुझे खुश रहने का। पहली बात तो तू हमारी सगी बहन नहीं है, तू कहती है तो मैं बता रही हूँ तू हमारी सगी बहन नहीं है, लेकिन तुझे सगी बहन से भी ज़्यादा बढ़ के माँ बाप ने प्यार दिया, मैंने प्यार किया, अब मैं ही तुझे उठा के लाई की है नाथ से। तो बस समय का फेर है, समय के फेर में कोई वो नहीं होता है, समय कब कैसे ना बदल जाए। तो इसलिए कहते हैं समय के अनुसार अनुकूल रहना चाहिए। हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतनी दौलत है, इतनी वो है, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत संपन्न ज्ञान व्यापी हूँ। तो मतलब समय कभी भी बदल सकता है, समय के अनुसार रहना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी इतनी रही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।